11वीं जमात के अज़ीज़ तरीन तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स हम कर रहे हैं, जिसमें 7 अनसॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स यानी दरसी किताब की जो गैर हलशुदा मिसालें हैं, ये अददी हिसाबात हैं, उनमें से हम 7 कर चुके हैं। आगे हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज देखिए 8वीं मिसाल या 8वां न्यूमेरिकल्स आप देखिए कि दिया हुआ है कि मुस्ततिली धाती चादर की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बेतरतीब 4.234 मीटर, 1.005 मीटर और 2.01 सेंटीमीटर हैं। तो दुरुस्त नुमायां हिंसात तक चादर का रकबा और हजम मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको जो मालूमात दी गई है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू राइट डाउन गिवन। तो 8 के हल में आप लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो L इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, लेंथ दिया हुआ है 4.234, 4.234 मीटर। उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है यानी चौड़ाई दी गई है, B इज इक्वल टू है B इक्वल्स टू 1.005 मीटर एंड थिकनेस यानी मोटाई दी गई है T इज इक्वल टू है 2.01 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की कुव्वत नफ़ी 2 से ज़र्ब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आशारिया 2 बार शिफ्ट होगा। वह आपके पास एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो दिल से लेना पड़ेगा। तो 0.0201 मीटर। तो ये आपको लेंथ, ब्रेथ और टाइम, ये थिकनेस आ गया। अब उसके बाद जो मुस्ततीली धाती चादर होती है वो मकब नुमा होती है और मकब का जो रकबा होता है, तो रकबा ए से आप जाहिर कर सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू होता है 2 इंटू LB प्लस BT प्लस TL। तो आपको एरिया निकालना है। ए इज इक्वल टू, यानी 2 चीज़ें आपको मालूम करनी थी, एरिया और वॉल्यूम। तो आप समझ लीजिए कि मुस्ततिली चादर जो है वो क्यूबॉइड है, मकब नुमा है, उसका आपको एरिया निकालना है और उसका हजम निकालना है। तो कुल सतही रकबा ए से हम जाहिर कर रहे हैं। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 इंटू LB, एल का वैल्यू है 4.234 इंटू B 1.005 प्लस BT, B का वैल्यू है 1.005 इंटू T का वैल्यू है 0.0201 प्लस TL, T का वैल्यू है 0.0201 इंटू L का वैल्यू है 4.2234। अब इसका आपको हल करना है। तो हल करने के लिए 4234 आप अशारिया बाद में बैठा सकते हैं। 4234 को 1005 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 4 ज़ा 20 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 17 का 7 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21। ये 21 हो गया, 2 0 है तो आपका कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 2 4 अब ऐड कर दीजिए। तो 0 7 1 1 4 5 2 3 5 4 2 5 5 1 7 0। अब इसमें आपको क्या करना है कि 1 2 3 3 3 6 डिजिट के बाद राइट साइड से आपको अशारिया बैठाना है। तो 3 3 6 4.25517। इसको चाहे तो आप लिखें यहाँ पर
2 इंटू 4.25517, ज़ीरो नहीं भी लिखे चलेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, 201 से मल्टीप्लाई करना है। 1005 को 201 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5001। उसके बाद 0 है तो 0 ही होगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2001 0 2 ऐड करें तो ये हो गया 5 0 0 1 1 2 0 2। अब इसके बाद 6 डिजिट के बाद, बल्कि 7 डिजिट के बाद आपको आशारिया बैठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 ही है, एक ज़ीरो दिल से लेना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 0.020202005 202005 प्लस। अब इसके बाद तीसरा आपका रह गया है, तीसरा भी मल्टीप्लाई करना है, यानी 201 से आपको मल्टीप्लाई करना है 4234 को, या 4234 को 201 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4234 इज मल्टीप्लाइड बाय 201, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आता, तो 4324। फिर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो सब 0 हो जाएंगे। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 ऐड करो, 4 3 2 8 10, 3 2 8 10, 0 कैरी 1, 1 4 5 प्लस 6 11, 1 कैरी 1 1 4 5, तो 851034। अब उसके बाद 3 और 4 7 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना है आपको, अशरिया पुटअप करना है। तो 3 3 6 एक दिल से, तो 0.0851034। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो तीनों आए, एल बी बी टी और टी एल की जो कीमतें आई हैं उनको जमा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आशारिया के बाद हिंसों की तादाद सेम है क्या। तो इसमें 3 और 3 6, इसमें 3 4 7, इसमें 3 3 6 1 7, तो इसमें एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, सब में 7 कर देंगे। अब आप ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पर 0 5 5 प्लस 4 9। उसके बाद सेकंड डिजिट पे आते हैं 0, तो 0 ही है, 0 प्लस 0 0 प्लस 3 तो 3। उसके बाद थर्ड डिजिट पे आते हैं 7 प्लस 0 7, और इसका भी थर्ड डिजिट है 0, तो 7 ही रहेंगे। उसके बाद फोर्थ डिजिट पे आते हैं 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4। उसके बाद फिफ्थ डिजिट पे आइए तो 5 प्लस 0 5, और 5 5 5 10 10 0 कैरी 1। उसके बाद 1 5 6 6 2 8 8 8 16 16 का 6 कैरी 1 1 प्लस 2 3 3। उसके बाद देखिए 4 है, इसके बाद तो सब 0 0 है, तो ये हो गया आपको 4.360479। इसको आपको क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको चाहे तो आप राउंड ऑफ कर लो, यानी 4 हिंसी में कर लो, 4.36 4 हिंसी। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि 4 हिंसी अदद करने में क्या हो रहा है कि पांचवा हिंसा जो है वो 4 है, यानी 5 से छोटा है तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो सिर्फ वो 4.360, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए
तो 2 0 0, 2 6 12, कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 4 8, 2 4 8। तो आप चेक कर लीजिए, 2 का पहाड़ा 0 बार 0 हो गया, 2 का पहाड़ा 6 बार 12 का 2 हासिल 1, 2 तिहाई 6 जमा 1 7, 2 चौके 8। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मुरब्बा मीटर। अब आपको ये करना है कि दुरुस्त नुमाया हिंसात तक चादर का रकबा, तो सिर्फ अगर आप 0 नहीं भी लिखते हैं तो 8.72 मुरब्बा मीटर ये दुरुस्त नुमाया हिंसात तक चादर का रकबा हासिल हो जाएगा। अब उसके बाद चूँकि मुस्ततिली चादर जो है वो मकब नुमा होता है, क्यूबॉइड की शक्ल में होता है, लिहाजा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का ज़ाब्ता आपको मालूम है, V = होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, यानी लंबाई ज़र चौड़ाई ज़र मोटाई। तो सिंस V = LBT, तो LBT का वैल्यू आपको रख देना है। L का वैल्यू है 4.234 इंटू B 1.005 इंटू T 0.0201 0.0201। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको मालूम है कि अगर ज़र्ब करना है तो लॉग के ज़रिए अगर लॉग लिया जाए तो ज़र्ब जो है वो जमा में तब्दील हो जाता है, और जो ज़र्ब है उससे आसान अमल जमा है, एडिशन है, लिहाजा हम लोग इसका क्या करेंगे कि इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने के लिए आप एरिया का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो 3 नंबरात हैं अपने पास, ये तीनों का लॉग लेंगे, जमा करेंगे, उसके बाद एंटी लॉग लेंगे, जवाब आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इनका लॉग लेना है, तीनों डिजिट्स का, तीनों नंबर का, L का, B का और H का, तीनों का आपको लॉग लेना है। तो लॉग देखते हैं हम लोग। पहला जो है 4234, 42 के 3 में देखेंगे, लॉग देखना है आपको 42 के 3 में, 42 42 का 3 और मिन डिफरेंस 4 की कीमत जमा करना है। तो 42 का 3 जो है 42 का 3 जो है वो 6263 है, 6263 और इसका मिन डिफरेंस 42 का यानी 4 का मिन डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। तो 4 का मिन डिफरेंस जो है वो 4 है, 4 का मिन डिफरेंस 4 है, तो 4 ऐड कर लेंगे, 4376, तो 6267। अब आप देख रहे हैं कि अशारिया से पहले हिंसों की तादाद 1 है, तो 1 नफ़ी 1 बराबर 0, यानी जो ममीज़ होगा वो 0 हो जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। तो आपका हो गया यहाँ 6267 प्लस। अब उसके बाद क्या देखना है कि 10 के 0 में मिन डिफरेंस 5 की कीमत जमा करना है। 10 के 0 में तो वैल्यू 0 0 है, 4 0 है, और मिन डिफरेंस जो 5 है, ये 5 है, उसकी कीमत 21 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 0.40 दे दिए और 0.21 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.0021। अब ममीज़ चूँकि आशारिया से पहले हिंसों की तादाद क्या है आपका 1 है, 1 नफ़ी 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 0.0021 प्लस। अब उसके बाद क्या देखना है आपको कि 20 यानी जब हम लोग लॉग लेते हैं, यानी आपको अगर अशरी जुज़ मालूम करना है तो अशारिया से कोई मतलब नहीं रहता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 20 के 1 में आपको देखना है लॉग, तो 20 के 1 में हम लोग लॉग देख रहे हैं, तो वो है 3032 3032। अब आप देखिए इसमें जो है आपका ममीज़ क्या होगा, ममीज़ आपको निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। इसीलिए आपको जो है हमने पार्ट लॉगरिथम का 6 हिस्सा किया मैंने, लॉग, एंटी लॉग, रेसिप्रोकल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये सब बताने का मकसद ये था कि आपको आसानी से आप किसी भी मिसाल को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ अब आपका इस्तेमाल हो रहा है कंसेप्ट जो है उसूल क्या आपको बताया गया था ममीज़ का,
ममीज़ निकालने का, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीक़ा क्या है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो अदद है ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा का कायदा ये है कि डेसिमल और पहले सिग्निफिकेंट डिजिट के दरमियान इसके बिटवीन कितने ज़ीरोज़ हैं। तो आप देख रहे हैं 1 ज़ीरो है, ज़ीरो की तादाद में 1 जमा करो, 1 ऐड करो, तो 1 + 1 2 और उसके बाद बार दे दो, तो ये हो जाएगा 2 बार। इसका क्या होगा, इसका ममीज़ हो जाएगा 2 बार। अब क्या करना है आपको कि ये तीनों को ऐड कर लेना है। तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 7 + 1 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 1 6 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12 कैरी 1, 1 2 3 + 0 3 + 0 3 3 ही रह जाएंगे। उसके बाद 6 + 0 6 + 3 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार अशारिया 2 बार डेसिमल 9320। अब इसके बाद इसका एंटीलॉग ले लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। एंटीलॉग लेना है। तो एंटीलॉग देखिए इसका 93 का 2 मिन डिफरेंस 0 है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंटीलॉग जो है डेसिमल के बाद देखा जाता है, तो एंटीलॉग देखना है आपको 0.93 के 2 में। 0.93 के 2 में एंटीलॉग देखना है आपको। 0.93 का 2, 0.93 के 2 में जो दिया हुआ है वो वैल्यू है 93 का 2 में 8551। 8551 जो वैल्यू है आप यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या वैल्यू हो गया, v का वैल्यू आपने हासिल कर लिया है 8551। अब इसमें क्या होता है, जब आप एंटीलॉग लेते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ से लेफ़्ट साइड से एक डेसिमल के बाद अशारिया यानी डेसिमल बैठा देते हैं, और उसके बाद अशारिया से जो पहले है, जो डेसिमल से पहले है, उसको 10 के पावर में लिखते हैं, 10 की क़ुव्वत में लिखते हैं। अगर बार है तो नफ़ी में लिखेंगे, तो 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2। तो इस तरीक़े से आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम का जो वैल्यू होगा वो 8.551 इंटू 10 - 2। अब आप इसकी इकाई लिखेंगे तो क्यूबिक मीटर 8.551 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 मकब मीटर। अगर आप चाहते हैं कि 3 हिस्सों तक इसको लिखें, तो 3 हिस्सों तक लिखने के लिए आपको ये जो चौथा हिस्सा है, चूँकि 5 से छोटा है, तो ये कम हो जाएगा। तो v का वैल्यू आ जाएगा 8.55 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 2 मकब मीटर। तो इस तरीक़े से हम लोगों ने देखा कि नुमायाँ हिंसात की शक्ल में दुरुस्त नुमायाँ हिंसा तक चादर का रकबा और हजम मालूम किया हमने। इसमें क्या है कि एरिया वॉल्यूम आपने पहले हासिल कर लिया था, ये आप एरिया पहले हासिल कर लिया था, ये वॉल्यूम हो गया। तो इस तरीक़े से हम लोगों ने पहली मिसाल हल कर ली। अब उसके बाद देखिए दूसरी मिसाल कैसे हल करेंगे। दूसरी मिसाल जो है हल करने के लिए आपको दिया हुआ है कि अस्तवाना की लंबाई दी गई है, अस्तवाना का निस्बतर दिया हुआ है उसके कायदे का, और कमियत दिया हुआ है। कसाफत को मालूम करने में फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है जो मालूमात आपको दी गई है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू नोट डाउन द गिवन। जो मालूमात दी गई है उसको पहले लिखना है। तो सवाल नंबर 9 के हल में हम लोग पहले गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, जो दी गई मालूमात है उसको आपको लिखना है। तो क्या दी गई है, देखिए यहाँ पर दी गई है अस्तवाना की लंबाई यानी एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। उसके बाद आर यानी निस्बतर की कीमत दी गई है, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.0250 प्लस माइनस 0.001। अब उसके बाद ये सेंटीमीटर में है। उसके बाद कमियत दी गई है, स्मॉल m इज इक्वल टू 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम।
अब यहाँ पर जो है अस्तवाना है, तो अस्तवाना का अगर आपको कसाफत को मालूम करने में फ़ीसदी खामी चाहिए, तो कसाफत जो है वो कमियत क्या होता है, कसाफत की तारीफ़ क्या है, आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है जब हम यूनिट्स एंड डिमेंशंस के बारे में बता रहे थे कि कसाफत क्या है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वालूम। कमियत फ़ी इकाई हजम को कसाफत कहते हैं। तो यहाँ पर कमियत तो आपको दी गई है लेकिन हजम नहीं है, तो हजम पहले मालूम करने पड़ेगा। हजम में फ़ीसदी खामी हम लोग पहले इजाफी खामी मालूम कर लेंगे हजम में। तो हजम का ज़ाब्ता क्या होता है आपको मालूम है, यानी जो अस्तवाना का हजम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर हजम में जो फ़ीसदी खामी होंगी, हजम में जो इजाफी खामी होंगी यानी डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो क्या होगा। पाई तो गैर नातिक अदद है, अदद से कोई मतलब नहीं रहता है खामी में। तो यहाँ आर की कुव्वत 2 है तो 2 डेल्टा आर बाई आर करना पड़ेगा, प्लस इंटू एल है तो डेल्टा एल बाई एल। खामी जो है हमेशा जमा की जाती है, चाहे ज़र्ब हो तो भी जमा होंगी, तकसीम हो तो भी जमा होंगी। तो ये जो इजाफी खामी है वो आपको ये मिल गया, किसका, वॉल्यूम का। अब यहाँ पर जो है आपको कसाफत का चाहिए, क्या चाहिए, कसाफत में, कसाफत को मालूम करने में फ़ीसदी खामी चाहिए। तो कसाफत बराबर क्या होता है, सिंस और रो इज इक्वल टू एम बाई वी, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो कसाफत में खामी क्या होंगी, इजाफी खामी क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि डेल्टा रो बाई रो बराबर डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब यहाँ पर डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू आप यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, बोलिए, तो हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब इसमें आपको वैल्यूज़ जो है पुटअप करना है। आपको मालूम है कि प्लस माइनस के बाद जो रहता है वो डेल्टा है यानी खामी है। तो मास में देखिए प्लस माइनस के बाद क्या है, 0.01, तो डेल्टा एम का वैल्यू होगा 0.01। अब उसके बाद अब देख रहे हैं प्लस माइनस से पहले जो है वो एक्चुअल मास है, तो एक्चुअल मास जो है वो आपका एम है 6.25 प्लस उसके बाद देखिए डेल्टा आर, तो डेल्टा आर आपका ये है, डेल्टा आर क्या है 2 इंटू 0.001 बाय आर, आर का वैल्यू है प्लस माइनस से पहले वाला, तो 0.0250 प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू ये है, डेल्टा एल का वैल्यू है 0.001 बाय एल, एल का वैल्यू है आपका 4.00। अब इसमें क्या करना है आपको कि जो रेसिप्रोकल का जो कंसेप्ट है उसका यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर जो है आपको रेसिप्रोकल यानी पहला दूसरा हम लोग सवाल ये कर चुके हैं, तो आप पहला दूसरा को आप ये कर लेते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि रेसिप्रोकल देखना पड़ेगा, किसका, रेसिप्रोकल देखना है। यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल देखना है 6.2 के 5 में, रेसिप्रोकल देखना है 1 अपॉन समथिंग मतलब रेसिप्रोकल, तो 6.2 के 5 में रेसिप्रोकल क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो 6.2 के 5 में रेसिप्रोकल देखते हैं, 6.2 के 5 में, 6.2 के 5 में जो रेसिप्रोकल है वो है आपका 0.1600 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 0.1600 प्लस, अब इसके बाद देखिए ये दो से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.00212 इंटू, अब इसमें क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो रेसिप्रोकल आप निकालेंगे तो रेसिप्रोकल के लिए आपको ये शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 2 मकाम शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मकाम शिफ्ट करना मतलब 10 की कुव्वत नफ़ी 2, उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ ले जा रहे हैं आप।
और 10 की कुवत नफ़ी 2 ऊपर जाएगा तो जमा 2 हो जाएगा। तो ये 10 की कुवत 2 हम पहले लिख देते हैं, और रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है यानी 2.5 के ज़ीरो में वो देखना है। रेसिप्रोकल का वैल्यू आपको देखना है 2.5 के ज़ीरो। 2.5 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल का वैल्यू क्या है वो देखिए टेबल में। 2.5 के ज़ीरो में है 0.400, तो 0.4 पर 3 ज़ीरो। अब उसके बाद तीसरी जो बात है वो है 4.0 के ज़ीरो में रेसिप्रोकल देखना है। 4.0 के ज़ीरो में, 4.0 के ज़ीरो में जो रेसिप्रोकल है 0.25 है, और पहले से आपका दिया हुआ है 0.111 इंटू 0.2500। अब इसको क्या करना है, सिंपल है। अब आप देखिए यहाँ इसको आपको 1 से ज़र्ब करना है तो वही रहेगा, ठीक है, तो 1600 ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 और 2 6 हिंसा के बाद तो आपके पास 4 ही हिंसा है, 2 ज़ीरो दिल से लेना पड़ेगा। ये हो गया 0.00160 प्लस, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 ज़ा 8, ये 4 है, आपको करना है 4 और 3 7 के बाद, तो 4 के बाद कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है उतना ज़ीरो बैठा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सेम है 2500 होगा। अब ये आपको 4 और 3 7 चाहिए, तो 2500 में 4 हिंसे आ गए, 1 2 3, आपको दिल से बैठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आ गया आपका। अब उसके बाद आपको ये जमा कर देना है। तो जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अशारिया के बाद हिंसों की तादाद मसावी होनी चाहिए, यकसा होनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ 3 3 6 है, यहाँ है 3 और 3 6 एक 7 है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें कितना है 3 है और 4 7 है, तो यहाँ एक ज़ीरो बैठा दी, कोई मसला नहीं, ठीक है। यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, तो ज़ीरो ही रहेंगे। यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, तो ज़ीरो ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे आते हैं राइट साइड से, तो यहाँ ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। 0 + 0 + 5 = 5। अब इसके बाद चौथे हिस्से में देखिए तो यहाँ 6 है, जमा 8 14, 14 जमा 2 16 का 6 हासिल 1। अब यहाँ 1 और 1 2, बाकी तो ज़ीरो है, तो 2 ही रहेंगे। उसके बाद 2 ज़ीरो सब में है, 2 ज़ीरो, तो ये आ गया आपका इजाफी खामी। लेकिन आपको चाहिए था फ़ीसदी खामी, तो फ़ीसदी खामी बराबर क्या होता है, परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि फ़ीसदी खामी जो होता है वो रिलेटिव एरर इंटू 100%, इजाफी खामी ज़र्ब 100% को हम लोग क्या कहते हैं, फ़ीसदी खामी कहते हैं। तो आपको अशारिया 100 से ज़र्ब कर रहे हैं, यानी अशारिया 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 0.0026500 इंटू 100, तो 100 से आप ज़र्ब करेंगे तो अशारिया शिफ्ट हो जाएगा और ये परसेंट में रहेगा। तो क्या हो गया जवाब, 0.265% इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कसाफत में आपको फ़ीसदी खामी मिल गई, क्या मिल गई कि 0.265%। तो इस तरीक़े से ये आप एग्ज़ाम्पल नंबर 9 को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 10 करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखना है। उसी तरह का है, आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि एरर्स जो है, चाहे वो तबई मकदार जो है तक़सीम की शक्ल में हो, जमा की शक्ल में, ये ज़र्ब की शक्ल में हो, वो हमेशा जो एरर्स है वो ऐड होता है। अब पावर अगर है तो पावर से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सवाल नंबर 10 में, मिसाल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, तो 10 में दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू है a की कुवत 4 और b की कुवत 3 बाई c की कुवत 1/3 और d की कुवत है 1/2। तो सिंपल है, आपको क्या मालूम करना है, ए बी सी की कीमत भी दी गई है। ए की कीमत
ए का जो परसेंटेज एरर है वो 2 है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो सबकी फ़ीसदी खामी दी गई है। आपको एक्स में फ़ीसदी खामी आपको मालूम करना है। तो एक्स में फ़ीसदी खामी क्या होंगी? एक्स में फ़ीसदी खामी बराबर हो जाएंगी, बोलिए। तो ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कुव्वत 4 है तो 4 इंटू डेल्टा ए बाई ए, प्लस इसकी कुव्वत 3 है तो 3 डेल्टा बी बाई बी, प्लस अब यहाँ देखिए सी, इसकी कुव्वत क्या है 1/3 है तो 1/3 डेल्टा सी बाई सी, प्लस इसकी कुव्वत 1/2 है तो 1/2 डेल्टा डी बाई डी और सबका परसेंट दिया हुआ है। डेल्टा ए बाई ए परसेंट दिया हुआ है, ये 2 है, इसकी जगह पे 2 रखना है डेल्टा ए बाई ए की जगह पे। तो 4 इंटू 2 प्लस डेल्टा बी बाई वी का वैल्यू आप देख रहे हैं 3% है तो यहाँ 3 रखना है, 3 सर 3 प्लस परसेंट कॉमन ले चुके हैं, बार बार परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डेल्टा सी बाई सी का जो भी परसेंट है वो क्या है 3 है तो 1/3 इंटू 3 प्लस अब उसके बाद चौथा जो है यानी डी का जो है डेल्टा डी बाई डी परसेंट ये 4 है। अब इसको आप हल कर लो तो परसेंट में आपको जवाब मिलने वाला है। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 3 कैंसल 1, 2 2 ज़ा 4 वो 2, तो कितना हो गया बोलिए? 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 प्लस 2 17%। तो एक्स में फ़ीसदी खामी आपको 17% मिल जाएंगी। और इस तरीके से सवाल नंबर 11 जो है वो इंतहाई सिंपल है, कोई मसला नहीं इसमें। 11 का जो हल है आदाद हैं और उनके नुमायाँ हिंसात हैं। तो आप 2 कॉलम बना लीजिए, आदाद और नुमायाँ हिंसात। नंबर एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पर आप देखिए पहला क्या है आपका 0.003। अगर आशारिया है और वाज़े हिंसा से आशारिया के बाद ज़ीरोज़ हैं तो वाज़े हिंसा से पहले वाज़े हिंसा कौन से होते हैं? 1 से लेकर 9 तक। इसके अलावा अगर आशारिया और वाज़े हिंसा के दरमियान कितना भी ज़ीरो आ रहा तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं पकड़ा जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ क्या है, एक ही हिंसा है वो है 3, तो नुमायाँ हिंसात की तादाद 1 हो गई। अब इसके बाद देखिए दूसरा जो है आपका 0.2510 तबाई अदद लिख सकते हैं। तबाई अदद ये था आपका मुरब्बा मीटर, यह है आपका ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि आशारिया कहीं भी उससे मतलब नहीं है। इसमें वाज़े हिंसों की तादाद 1 2 3 4। अगर पॉइंट के बाद कोई वाज़े हिंसा है उसके बाद 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में शामिल होता है। तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 4। अब उसके बाद तीसरा जो है वो 6.4 है, पावर से मतलब नहीं रहता। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंसों की तादाद जो है 1 और 1 2 है। उसी तरीके से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी हिंसों की तादाद 2 है, 1 और 6। अब उसके बाद लास्ट जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसमें भी हिंसों की तादाद 1 9 और 1 यानी 2 है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे मालूम करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी मालूम कर चुके। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो कुर्रा का कुतर दिया हुआ है। नुमायाँ हिंसात के दुरुस्त अदद तक आपको कुर्रा का हजम मालूम करना है। तो इसके लिए आपको कुर्रा के हजम का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। उसका हम लोग इस्तेमाल करके ये भी मिसाल हल कर लेंगे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन जो अनसर्ड एग्जाम्पल का है वो करने वाले।
दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल। जो दरसी किताब की गैर हलशुदा मिसालें हैं, वो जो हल की हुई नहीं हैं, जो अददी हिसाबात हल किए हुए नहीं हैं, उनका ये आखिरी सवाल है जो हम लोग हल करने जा रहे हैं। वो सवाल है, देखिए दिया हुआ है, कुतर दिया हुआ है, तो कुतर को पहले हम लोग निस कुतर में चेंज कर लेंगे। कुतर दिया हुआ है यानी स्मॉल डी की कीमत दी गई है। इसका हल में आप देखिए, कि डी बराबर वैल्यू दिया हुआ है। डी का वैल्यू है 2.14 सेंटीमीटर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, d/2। तो 2.14/2 सेंटीमीटर। आप इसको हल करेंगे तो 1.07 सेंटीमीटर होगा। 1.07 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि कुर्रा का हजम क्या होता है। कुर्रा का हजम का ज़ाब्ता आपको मालूम होना चाहिए। कुर्रा का हजम का ज़ाब्ता होता है v = 4/3 पाई r की कुव्वत 3। ठीक है, अब इसका r का वैल्यू रख करके हम लोग हल कर लेंगे और उसको नुमाया हिंसात तक, यानी जो आखिरी डिजिट होता है वो मशकूक होता है, यानी दुरुस्त हिंसा जो है आपको सेकंड लास्ट लेना पड़ेगा, यानी आखिरी हिंसा को छोड़कर जो रहता है उसको हम लोग दुरुस्त अदद तक कहते हैं, नुमाया हिंसात दुरुस्त अदद तक। और लास्ट जो डिजिट होता है वो मशकूक हिंसा होता है। तो आप देखिए, देयरफॉर v = 4/3 इंटू 3.142 पाई का वैल्यू, r का वैल्यू दिया है 1.07 का मकब। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो आपको क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ पर 4 है, ज़र्ब है, सब अगर ज़र्ब है तो जमा हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, log 4 प्लस log 3.142 प्लस, अब कुव्वत है तो कुव्वत को पहले लिखते हैं, 3 log 1.07। अब तकसीम में 3 है तो माइनस log 3। अब आप इसका वैल्यू पुटअप कर दो। 4 है तो 4 को चाहे तो आप लिख सकते हैं 4.00, कोई मसला नहीं है। तो आप लॉग देख लेंगे 40 के 0 में, 40 के 0 में लॉग देखते हैं 60-21 है, 60-21। अब 4 जो है वो एक ही हिंसा है, तो 4 मतलब हिंसों की तादाद 1 है, 1 नफी 1 बराबर 0, तो 0.6021। अब उसके बाद 3 1 का 4 में डिफरेंस 4972 आएगा, 0.4972 प्लस 3 इंटू log 1.07। तो 10 के साथ में देखना है आप, 10 के साथ में है 0294, 02, तो 0294 और अशारिया से पहले हिंसों की तादाद 1 है, 1 नफी 1 बराबर 0, यानी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। उसके बाद माइनस log 3, तो 30 के 0 में देखेंगे। 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं। तो 30 के 0 में आपको log देखना है। 30 के 0 में जो log है 4771, 4771। अब इसका ममीज़ क्या है, 3 जो है अशारिया है नहीं इसमें, तो अशारिया से पहले हिंसों की तादाद 1 है, 1 नफी 1 बराबर 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। अब आप क्या करना है, इसको जमा कर लीजिए। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़र्ब कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिखिए 0.6021 प्लस 0.4972 प्लस, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 12, कैरी 2, कैरी 1, 3 9 27 प्लस 1 28, कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8, 300, 300। तो आ गया आपका। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, तो हिंसों की तादाद 4, हिंसों की तादाद 4, हिंसों की तादाद 4। अब आपको जमा करना है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 2 + 7 9, 9 + 8, 9 + 8 17, कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 9 10, 10 + 8 18, कैरी 1, 1 + 6 7,
7 + 4 11, 11 + 0 11, तो 11 का 1 कैरी 1, और यहाँ सब 0 0 है तो 1 + 0 1 ही होगा। अब आप इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग लेंगे 18 का 7, मिन डिफरेंस 5, पॉइंट 18 के 7 में देखना है एंटी लॉग, और मिन डिफरेंस 5 की कीमत आपको ऐड करना है, उसका वैल्यू ऐड करना है। तो देख रहे हैं हम लोग पॉइंट 18 का 7, पॉइंट 18 का 7 का जो वैल्यू है वो है 1538, और मिन डिफरेंस 5 की जो कीमत है वो 2 है, तो 38 + 2 40, 1540, इसकी कीमत आ गई 1540। अब आप देख रहे हैं पॉइंट से पहले 1 है, तो ऐसा भी तरीक़ा है कि 1 में 1 जमा करिए, 2 के बाद अशारिया बैठाइए, तो 15.40, ये आपको क्या आ गया, मकब सेंटीमीटर। तो आपको क्या चाहिए था, दुरुस्त अदद तक कुर्रा का हजम। तो दुरुस्त अदद, ये जो लास्ट डिजिट है, ये मशकूक हिंसा होता है, तो दुरुस्त अदद तक के हो जाएगा आपको वी का वैल्यू 15.4 मकब सेंटीमीटर, 0 छोड़ देंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ दें। तो इस तरीक़े से हमने देखा कि जो भी अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स थे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के, इकाइयों और पैमाइश, जो पहला सबक है 11वीं जमात का फ़िज़िक्स का, जो गैर हलशुदा मिसालें थी, उसको हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कुछ हम लोग जो बचे हुए सॉल्व्ड एग्जांपल्स है जो दरसी किताब में हल किए हुए, वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक